बादस्सलाम लकल हम्दु या अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गरामी, सबसे पहली गुजारिश ये है कि संजीदगी और मतानत के साथ बैठें, इसलिए कि जिसके नाम की आज महफिल सजी है और जिस जात की तरफ एरो बनाकर हम यहाँ बैठे हैं वह ऐसी जात है कि खुदा की कसम उनकी महफिल में बेअदबी करने वाले मुमकिन है कि किसी अजाब में मुब्तला हो जाए। कैसे जलाली थे और उनकी तारीख पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। इसलिए अदब की जा है, सुकून से बैठे। और ऐसे भी महफिल में सब नहीं आ सकते, महफिल में सब नहीं आ सकते। जिसको आका बुलाते हैं वही महफिल मिलाद में शामिल और शरीक होते हैं। हाँ, सब नहीं आ सकते। जिसे आप अच्छा जानते हैं, जिसे आप सलाम करते हैं, जिसे बड़ा समझते हैं, काश वो अल्लाह उसके रसूल की नजर में, हमारे मजहब की नजर में और हमारी शरीयत के नजर में भी वो भोला भाला और अच्छा इंसान होता तो खुदा की कसम मैं भी इस बात की इजाजत देता कि उसे सलाम करे, लेकिन याद रखें सलाम उसे करें जिसके दिल में मसलक आला हजरत की कद्र हो। हाँ, अच्छा ये बताएं मुझको, एक बात समझ में नहीं आती, कुर्ता पैजामा दाढ़ी या टोपी ये सब देखकर हम थर्मामीटर ले लेते क्या? ये भी अच्छा आदमी है। अगर ऐसा होता तो क्यों फरमाया जाता कि सुनो, मक्का और मदीना की गलियों में बहुत सारे लोग घूमते हैं, सबके चेहरे पे दाढ़ी नजर आती है, कुर्ता और पायजामा नजर आता है। या रसूल अल्लाह, इनमें कुछ तो ऐसे होंगे जो बदवक्त भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बदतमीज भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मुनाफिक भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बेवफा भी होंगे। या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसे भी होंगे जो आप और आपकी जात और आपकी शख्सियत और आपके घराने से मोहब्बत करते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे। उन सबको पहचानने के लिए मुझे थर्मामीटर दिया जाए। हाँ, थर्मामीटर दिया जाए। शॉर्ट में कह दूं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनो, जब लोग ज्यादा हों, सब एक जैसे हों, तमीज करने का कोई कुछ ना हो तेरे पास, खत्ती इम्तियाज का तरीका ना मालूम हो, तो लो ये थर्मामीटर देता हूं, इसे लगाना तो खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बुखार है और कौन मरीज है और कौन सेहतयाब है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कहा या रसूल अल्लाह थर्मामीटर दिया जाए। कहा थर्मामीटर ये है, लो सबके सामने मेरे अली का जिक्र करना, अली का नाम सुनकर जिसका चेहरा खिल जाए समझना वो मुस्तफा का वफादार है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए समझना वो नबी का गद्दार है। हकीकत बताऊं तो तकरीर करने नहीं आया, चंद बातें कहने और चंद गुजारिशात लेकर आया हूं। दिल की बातें हैं,
हाँ, दिल की बातें हैं। मैं बरमला कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं फख्र नहीं करता कि मैं किस खानदान, किस घर और किस दादा का पोता हूँ। फख्र इस बात पे करता हूँ कि मैं आले रसूल का खादिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत का एक अदना सा खादिम हूँ, नौकर हूँ। इसलिए इस लिहाज से भी और मसलक का वफादार होने की कोशिश करता हूँ। इस लिहाज से भी गुजारिश है कि जो हजरात मेरी वीडियो कर रहे हैं, बराए करम वो वीडियो बंद कर दें। मैं इत्तफाक नहीं रखता, बकिया आगे आपकी मर्जी, मैं इससे बरी हूँ। तो आपको बात समझ में आई कि सब दाढ़ी वाला अच्छा नहीं होता, सब कुर्ते पजामे वाले नेक नहीं होते। तो उस दौर में वैसा था कि ये थर्मामीटर है इस दौर का, लेकिन जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, थर्मामीटर का रंग और रूप भी बदल गया। जमाना बदल गया तो चेक करने का आला भी बदल गया, थर्मामीटर बदल गया, क्योंकि जमाना बदलता गया। तो इस जमाने में जिस तरह उस वक्त फरमाए थे मेरे मुस्तफा कि अली का नाम लेना चेहरा खिल जाए तो समझ जाना ये मुस्तफा का वफादार है, और जिसका चेहरा उतर जाए समझ जाना वो मुस्तफा का गद्दार है। इस जमाने में मैं कहता हूँ कि मसलक आला हजरत का बरेली का नाम ले लेना, ताजुल शरिया का नारा लगा लेना। जिसका चेहरा खिल जाए वही हकीकत में सुन्नी है, जिसका चेहरा उतर जाए वो नबी का गद्दार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिर जलन क्यों है, आखिर तकलीफ क्यों है? शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसे चाहिए, तो और भी तरकीब है, और भी तरीक है, और भी रास्ते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बुजुर्गों पे लान तान करके किसी को इज्जत मिलती है। सुनो सुनो मियां, अरे अल्लाह के वलियों से सुनिए, एक मिनट बस मेरी बात सुनिए। अल्लाह के वलियों से इंसान तो इंसान, अशरफुल मखलूकात तो अशरफुल मखलूकात ये दूर है, इसे साइड किया जाए। अल्लाह के वलियों से अगर कुत्ता सड़ जाए तो उसे बशारत मिलेगी तू भी जन्नती है। वाह वाह वाह, हक है, तू भी जन्नती है। जरा तारीख तो पढ़े, आए मैदान में, पढ़े लिखे के साथ पंजाराही करें तो बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला हम सबों को मसलक आला हजरत समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं तो दुआ करता हूँ यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, और चांदपुर फतेह आइए, वहां भी मसलक की बहार है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए चांदपुर फतेह 6 मुहर्रम शरीफ को, फिर देखिए, हाँ फिर देखिए मसलक आला हजरत का नारा लगता है। या बस्ती बस्ती करिया करिया की गूंज आती है, सदाए बुलंद होती है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह होती है। मैं जानता हूँ कि इसी में इज्जत है, इसी में भलाई है। और इस जमाने में अगर इससे कोई दूर हुआ तो खुदा की कसम मैं गारंटी देता हूँ कि या तो वो उस वक्त हो जाएगा, या आने वाले चंद सालों में या तो वो बस मजहब हो जाएगा, या फिर ईमान पे उसका खात्मा नहीं। अल्लाहु अकबर। हाँ, इस वजह कर अगर खात्मा बिल खैर चाहते हैं, अगर निजात चाहते हैं, अगर इज्जत चाहते हैं, अगर सरबलंदी चाहते हैं, अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर भलाई चाहते हैं, अगर खैर खाई चाहते हैं, अगर बेहतरी चाहते हैं, तो बरेली का दामन पकड़ ले, यहाँ भी कामयाब हो जाइएगा और आखिरत में भी अल्लाह इज्जत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने और दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। आला हजरत की जात कितनी बड़ी है, हम जैसे क्या बयान करें।
पूरी दुनिया में हर जलसे में अगर कहीं कोई नारा गूंजता है तो वो मसलके आला हजरत का नारा। कहां कहां बंद करवाइएगा, किसको किसको रोकिएगा, ये रुकने को है नहीं। इंशाअल्लाह कयामत तक ये नारा बुलंद होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी में निजात है। दुरूद शरीफ याद है? याद है? हर बिगड़ी बनती है, हाँ हर बिगड़ी बनती है। इसलिए खुलूस और मोहब्बत और अच्छी नीयत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चंद मिनट की बातें अदब से मुहज़्ज़ब अंदाज में सुने बैठकर। मैं बताऊं कि नमाज से पहले भी जो जरूरी है उसे बताऊं बोलिए। ज़कात से पहले जो जरूरी है उसे बताऊं, हज से पहले जो जरूरी है उसे बताऊं, सारे इबादत से पहले जो जरूरी है उसे बता दूं। एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने वालों को कितनी बड़ी बशारत है मालूम है? अल्लाह अपने फरिश्तों को इकट्ठा फरमाता है और इकट्ठा करके पूछता है, फरिश्तों बताओ कि मैं ये पछी और तेगिया मोहल्ला के लोगों की बोलने की वजह से मैं बड़ा हुआ, पाक हुआ, या मैं पहले से हूं? तो फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह तू तो पहले से है, ये लोग तो अपनी किस्मत बनाने के लिए बोल रहे हैं सुभान अल्लाह, तुझे किसी सुभान अल्लाह की जरूरत नहीं है। तो रब अपने फरिश्तों को गवाह बना कर कहेगा, आए फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने तेगिया मोहल्ला की इस गौसुल वरा की महफिल में बैठे हैं ना, मैं सबके गुनाह सगायर को माफ फरमा दिया। अल्लाह की रजिस्टर में आना चाहते हैं तो कुछ नेकी कीजिए, कुछ भलाई कीजिए, कुछ भलाई कीजिए। क्या वजह है जो कुरान कहता है कि अगर आप साहिब ईमान है तो सरबलंद है, कामयाब आप ही हैं? क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? ईमान वाले हैं ना? ईमान वाले हैं ना? कुरान क्या कहता है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कुरान में किसी को शक है? जालिकल किताब ला रही वफी, ये तो ऐसी किताब है और ऐसा कलाम है कि जिसमें किसी को शक ही नहीं। रब का कलाम है, किसी को शक है? जब नहीं है तो कुरान कहता है कि नमाज पढ़ने वाले बेहयाई और बुरी बातों से दूर दूर। तो ये बताइए, नमाजी झूठा नहीं होता? नमाजी चौक पे बैठकर चुगलखोरी नहीं करता? चुगलखोरी ये सवाब का काम है, हसद ये अच्छा काम है, बुराई करना ये अच्छी चीज है, नहीं है ना? तो ये नमाजी करते हैं या नहीं करते? सवाल खड़ा होता है, हजरत अरे मैं तो अहले स्टेज की जूती अपने सरों पे रखता हूँ, उस काबिल है ही नहीं, लेकिन बैठ गया मैं माजरत चाहता हूँ। अब ये बताएं मुझको, कुरान क्या कहता है? रब का कलाम, यानी रब कह रहा है कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो रोकती है तो नमाजी को रुक जाना चाहिए, नमाज पढ़ने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगलखोरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, किसी से हसद नहीं करना चाहिए। आखिरकार नमाजी करते हैं या नहीं करते? तो माज़अल्लाह मैं कुरान में झांकने जाऊंगा, मैं कुरान में झांकने जाऊंगा। आप कहेंगे कैसा मौलवी है ये, कुरान की तरफ क्यों बढ़ेगा? अरे जो नमाज पढ़ता है उसकी तरफ बढ़ो ना, उसकी तरफ बढ़ो ना। तो मैं नमाजी की तरफ बढ़ा और आवाज दिया, अब क्या टटोलू, कैसे पता करूं कि ये क्या है, इसकी नमाज कैसी है और किस ख्याल से जाता है? सवाल ये भी खड़ा होता है कि कुछ लोगों की नमाज कयामत में मुंह पे मारी जाएगी। मारी जाएगी ना? मारी जाएगी। तो पछी की एक मस्जिद, मिसाल के तौर पे एक मस्जिद में एक वक्त 100 लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़े, नियत क्या होगी? इख्तिदा बिहादिल इमाम, इस इमाम की इख्तिदा कर रहे हैं। तो नमाज अगर मकबूल होती तो सबकी होनी थी,
और अगर मरदूद होती तो सबकी होनी थी। उसी में कुछ लोगों की मकबूल और कुछ लोगों की मरदूद। क्यों भाई? टंकी के पानी की वजह से होनी थी तो सबका, इमाम की गड़बड़ी होनी थी तो सबकी, खाता खिसरा या जमीन की वजह से तो सबकी। आखिर ऐसा क्यों? आवाज आई, बेटा सुन सुन, नमाज से पहले, ज़कात से पहले, हज से पहले, दीगर नवाफिल और सुनन से पहले, अगर इन इबादत से पहले कोई बहुत जरूरी चीज है, मैं उसे बताने जा रहा हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। का सुनो, बाद में इधर उधर जाना। जो नमाज पढ़ने गया था, जो ज़कात दे रहा था, जो हज करने गया था, जो सुनन नवाफिल की अदायगी वक्त पे करता था, जरा उनसे पूछो कि वो अपने दिल में ख्याल क्या पैदा किया था, नीयत कैसी थी। आवाज आ गई, बात समझ में आ गई कि जो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के घर की तरफ बढ़ा, यानी अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने दिल को साफ किया, अपनी नीयत को पाकीज़ा किया और बढ़ा रब के घर की तरफ, बढ़ा खुदा की घर की तरफ, बढ़ा रब की इबादत की तरफ, बढ़ा रब की खुशनुदी की तरफ, बढ़ा रब की रजा की तरफ। जो खुशनुदी के लिए, जो रजा के लिए, जो अल्लाह को राजी करने के लिए बढ़ा, उसकी नमाज मकबूल हो गई। और जो दुनिया में इज्जत हासिल करने के लिए, दुनिया में नमाजी कहलाने के लिए, दुनिया में गाजी कहलाने के लिए, दुनिया में हाजी कहलाने के लिए बढ़ा, उसकी नमाज मरदूद हो गई। बात समझ में आ गई। खेल किसी और चीज का नहीं, तमीज किसी और चीज की नहीं, बस नीयत है। जो दिल में इरादा पैदा होता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसका सब कुछ अच्छा होता है, जिसकी नीयत बुरी होती है उसका सब चीज बुरा होता है। हाँ, उसकी सब चीज बुरी होती है। तो बात समझ में आ गई कि नीयत ही का खेल है। क्या है? क्या है? नियत। हर इबादत से पहले जो जरूरी है वो नियत। आका क्या फरमाते हैं? मुस्लिम शरीफ की गालिबन हदीस शरीफ है कि अगर आप नियत अच्छी किए और वो अमल ना कर पाए, क्या किए? नियत अच्छी किए और वो अमल ना कर पाए, तो अमल नहीं किए लेकिन नियत हो गई थी, तो अल्लाह ताला इस अच्छी नियत और नेक नियत का बदला और सवाब अता फरमाएगा। अमल किए, अमल किए, सवाब मिला कि नहीं मिला? और सवाब मिला कि नहीं मिला? तो पता चला कि अमल से पहले अगर नियत हो जाए और अमल किसी वजह से ना भी हो, तो नियत की वजह से अल्लाह सवाब अता फरमाता है। फरमाता है कि नहीं फरमाता? अरे आप ऐसे की महफिल में बैठे हैं, बताऊं आपको, बताऊं? लोग तो देखकर लिबास जज करते हैं ना, लिबास देखकर फैसला करते। कहते बाबू वक्त हो जाए तो इशारा फरमा दीजिएगा। अहले इल्म, मैं आपको नहीं बता रहे, आप लोगों की जूती सीधी करके तो मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप इतने खुश नसीब हैं कि आज एक ऐसा खतीब आपकी बस्ती में आ रहे हैं, ऐसे खतीब आ रहे हैं कि बखुदा मैं गारंटी से कह सकता हूं, और आपको भी एहसास है, आप यही देख रहे हैं, मैं उनको तो बगदाद में उनके साथ भी देखा हूं, इराक में उनके साथ देखा हूं। क्या मकबूलियत है, क्या इज्जत है। हाँ, चूमने के लिए लोग परेशान रहते हैं, नंबर लगाए रहते हैं, और मजार दोनों मुस्तामल है, इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। मजार में जगह नहीं मिलती, लेकिन इनको पूरी मजार खाली करा के अकेले पोछा लगाने और चूमने और उसमें बैठकर दरूद पढ़ने और विर्द करने का मौका मिलता है। बड़े पीर गौसे आजम, वहाँ के शेख और सज्जादा से मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, और इनको वहाँ के सज्जादा खुद अपने घर पे खाना खिलाने बुलाते हैं। हाँ हजरत, ये हकीकत है, हकीकत है, मुबालगा नहीं, गोलू से काम नहीं ले रहा हूं। बहुत बड़े आशिक हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा इश्क अता फरमाए। बड़े पीर गौसे आजम से मोहब्बत भी ईमान की जमानत है। हाँ, अरे ऐसे बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर, लोग जज करते क्या ये पीर साहब फलाना ठिकाना के चक्कर में पड़े हो। एक ऐसे ही पीर साहब थे वहां भी,
पहुंचे बड़े पीर का नाम सुन के पहुंचे ना, तो देखे अरे बड़ा बड़ा घोड़ा है, बड़ा बड़ा घोड़ा है। और घोड़ा देख के कहे पीर इतना शौकीन और रंगीन होगा, पीर इतना शौकीन और रंगीन होगा, इतना बड़ा बड़ा घोड़ा और इतना महंगा घोड़ा रखा है। वो इस ख्याल को दिल में पैदा किए और वापस हो गए। इतना ऐसा पीर हो, पीर तो सादा होता है, पीर तो जमीन पे रहता है, पीर तो बहुत सिंपल जिंदगी जीता है, पीर तो फटा पुराना कपड़ा पहनता है। ये सोचकर वापस हो गए। ऐसी बीमारी लगी उनको, ऐसी बीमारी कि डॉक्टर फरमा दिया कि सुनो सुनो, फलाने कबीले और फलाने खानदान का घोड़ा जो मिलेगा, उस घोड़े के जिस्म का उस हिस्से का गोश्त खाओगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। क्या होगा? ये बीमारी दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हुजूर आप लोगों से भी गुजारिश है हजरत, या तो यहाँ तशरीफ ले आए या वहीं थोड़ा सुन लें, सुन लें हजरत, आप ही लोगों से दस्तबस्ता गुजार, यहाँ तशरीफ ले आए या फिर वहीं रहें तो ना सुने, लेकिन बस अनसुनी करके तशरीफ रखें। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा। क्या बोला वो डॉक्टर? क्या बोला? क्या बोला डॉक्टर? फलाने खानदान और फलाने कबीले का घोड़ा मिलेगा ना, उसी घोड़े के जिस्म का एक हिस्सा है, वहां का गोश्त खाओगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर से यही पीर साहब पूछे कि जरा बताइए वो घोड़ा कहाँ मिलेगा? कहा पूरे इराक और बगदाद में एक ही जगह वो घोड़ा मिलेगा, और जो घोड़ा पालता है उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी है। अरे खुश नसीब हो, कसम कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हम ऐसे पीर के मानने वाले हैं, खुदा की कसम, कि उनके उस्ताद शेख हम्माद फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद अगर गलती करे और 1 महीने के अंदर तौबा ना करे तो बगैर तौबा उसको मौत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मौत आ जाएगी। लेकिन वाह रे गौ से पाक के चाहने वाले बड़े पीर क्या फरमाते हैं हम गुनाहगारों के लिए कि मेरा कोई भी मुरीद अगर गलती करे, जब तक तौबा नहीं करेगा उसको मौत नहीं आएगी। ऐसे पीर के चाहने वाले हैं हम लोग, कसम खुदा। उनके उस्ताद और मुरब्बी और मुर्शिद फरमाते हैं कि तौबा नहीं करेगा तो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। और बड़े पीर फरमाते हैं कि अरे जब तक तौबा हम नहीं करवाएंगे तब तक मौत ही नहीं आएगी। वारे बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर, ऐसे पीरों के चाहने वाले हैं। सुने हजरत किबला, किसी का बेटा हाफिज होता है ना, कैफी बाबू अल्लाह सलामत रखे सबको, आपको भी, अहले स्टेज को, तो किसी का बेटा हाफिज होता है तो उस साल उसका बाप रमजान में कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो घर नहीं खटखटाता होगा। अहो आप काहे नहीं तरावी में जाते हैं? आप काहे नहीं जाते हैं? क्या बात है हो जो इसी साल फोकस किए हुए हैं खूब तरावी पढ़ने के लिए? आपको नहीं मालूम, हमरे बेटा ना सुना रहा है। यह है कि नहीं आम्बा? मतलब बताने के मतलब कि उसकी इज्जत होगी तो मेरी नाक ऊंची होगी। ये किसी और की औलाद नहीं, वो मेरी औलाद है। बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर आ गए, तकरीर फरमाने लगे और तकरीर फरमा ही रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहि सलाम के तशरीफ ले आए, साथ तशरीफ ले आए और साथ आया कि मूसा इनको देख रहे हैं ना? कहा जी। कहा इनकी तरह आपकी उम्मत में कोई मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि जलीलुल कद्र पैगंबर है, क्या है? पैगंबर में भी कैटेगरी है। मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता है तिलकर रसूल फव्वलना बअदहुम अला बअद। पैगंबर में भी कैटेगरी है, आला कैटेगरी के, हाई लेवल के पैगंबर है। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम से कहे आपकी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर की तरह? अब सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ मेरे आका, मेरी उम्मत की बात करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए
उसमें किसी पैगंबर की उम्मत में आपके अब्दुल कादिर की तरह अल्लाह ने पैदा ही नहीं, आपके अब्दुल कादिर की तरह अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। अरे पीरों के पीर हम सबके दस्तगीर, बोल दीजिए या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद। अब सुनिए डॉक्टर क्या कहा, डॉक्टर क्या फरमाया, हाँ वो फलाना खानदान और कबीले का जो घोड़ा मिलेगा उसके जिस्म का मखसूस हिस्सा बताया था, खास हिस्सा, कि यहाँ का गोश्त खाओगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। पहुंचा मेरे बड़े पीर की बारगाह में, बोलिए ना सुभान अल्लाह। पहुंचा मेरे बड़े पीर की बारगाह में और जैसे ही कुछ बोलना चाह रहा था, बड़े पीर फरमाते हैं एक बार आप आकर घोड़ा देखकर वापस हो गए थे, आज घोड़े की ही जरूरत आज घोड़े की ही जरूरत आपको पड़ गई। हालांकि कुछ बोला नहीं था और बड़े पीर फरमा दिए आज आपको घोड़े की ही जरूरत पड़ गई। आप घोड़ा देखकर उस दिन चले गए थे, ये याद रखिए अब्दुल कादिर बेमतलब किसी चीज को न पालता है न पनाह देता है, ये घोड़ा उसी लिए है, ले जाओ जितने घोड़े की जरूरत है और अपनी बीमारी ठीक कर लो। ये है अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर। हाँ इस वजह कर आया करें और दिल में जगह दे, दिल में जगह दे। नीयत अच्छी हो तो सब अच्छा, और नीयत भली ना हो, नीयत भली ना हो, दिल अच्छा तो सब अच्छा और दिल बुरा। हाँ एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी थे, बस आखिरी बात सुने। एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी थे, उनको किसी ने खबर किया कि हजरत फलानी जगह पे एक दरख्त के नीचे बैठकर लोग पूज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं। गुस्सा में उठे और गुस्से में उठकर गए और जाकर उस दरख्त को काटने का इरादा करके उठे और जाने लगे। और जब जा रहे थे तो रास्ते में शैतान मिल गया। कौन मिला, कौन मिला, शैतान मिला। तो ये मत समझिएगा कि शैतान दिखता या नहीं दिखता है, शैतान आपके समाज में भी रहता है। हाँ शैतान आपके समाज में भी रहता है, जो ईमान चोड़ाने का काम करता है, लेकिन स्वीट पॉइजन होता है। धीरे धीरे आपको समझ में बात नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगी। इसीलिए कहा गया है कि हक वालों से करीब रहिए, हक वालों के साथ रहिए, अच्छों के साथ रहिए। जब जानवर अच्छों के साथ हो जाए तो अच्छा हो जाए। हम तो अशरफुल मखलूकात है, अच्छों के साथ रहकर अच्छा क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, यकीनन हो सकते हैं। अरे क्यों, रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और किसके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। तो अच्छा ये बताइए इस दौर में भी सच्चे होंगे ना जी, है ना, सच्चे होंगे ना, कि कहां हम जाएंगे जन्नतुल बकी में सच्चा खोजने, कि यहीं खोजेंगे ना जहां है वहीं अहले हक और सच को ढूंढेंगे। अल्लाह ताला हम सब की आंख में ऐसी बीनाई अता फरमाए, ऐसी रोशनी पैदा फरमाए। तो शैतान मिल गया, क्या मिला, शैतान मिल गया। सुनिएगा ये बात हकीकत में भी आपके इलाके में है और मैं तो ये सुना रहा हूं। शैतान मिला, कहा कहां, बड़े गुस्से में, बड़े गुस्से में कहा, कारे सुना हूं वो पेड़ के नीचे बैठकर लोग परस्तिश कर रहे हैं, पूज रहे हैं उसको, पेड़ ही को हटा दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी। हाँ कहा हाँ रिलैक्स, कूल डाउन, थोड़ा थमिए, रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए, बहुत परेशान नजर आ रहे। क्या बात है, काहे झोल झाल में पड़ते हैं, आप जाइए ना, आपका माल पहुंच जाएगा। कहा कैसे और क्या, का तकिया के नीचे रोज माल मिलेगा आपको, तकिया के नीचे रोज माल मिलेगा, रोज। और उससे पहले क्या हुआ मालूम है, क्या हुआ, लड़ाई हुई थी, और लड़ाई हुई तो शैतानमा नीचे और ये आबिद जो इबादत करने वाले थे वो उसके सीने पे, किसके सीने पे,
शैतान के सीने पे, तब जाकर वो कंप्रोमाइज किया था। क्या किया था? समझौता किया था कि मान लेके समझौता कर लीजिए। ये आ गए लालच में। लालच बुरी, लालच बुरी। आप भी चाय के चुस्की के चक्कर में मत आइएगा, चाय के चुस्की के चक्कर में मत आइएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के जाम जरूर नसीब है ना, आबे कौसर पिएंगे इंशाअल्लाह ताला, है ना। अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ में जाकर रोज़े रसूल देखकर अपनी नजरों से और साथ अपने हाथों से जमजम शरीफ पीने की तौफीक और ऐसा मौका नसीब फरमाए, है ना। इंशाअल्लाह जाइएगा। ये अच्छा करना है। क्या करना है? ये बढ़िया करना है। यहाँ तो ये है कि पकेगी दाढ़ी तब जाएंगे, समझौता कर लेंगे, सारा कुछ न्यूट्रल हो जाएगा तब जाएंगे। आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ हमारे मुल्क का, मैं तो जा चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार, सिर्फ हमारे मुल्क ही के लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी दाढ़ी पकी होती है, और देश और मुल्क के लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी दाढ़ी आना शुरू होती है। हाँ, जवान मिलते हैं। और शादी कैसे उनकी होती है मालूम है? पूछा जाता है कि लड़का कितनी मर्तबा मक्का और मदीना गया, कई मर्तबा उम्रा किया है, ये पूछकर तरजीह देते हैं, फौकियत देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के लोगों की नीयत अच्छी नहीं, इसकी वजह से काम भी अच्छा नहीं होता। सब खेल तो इस पे है ना, सब खेल इस पे है, नीयत अच्छी नहीं। वो आ गए घर लालच में कि पैसा मिले जाएगा, का पेड़ उड़ काटे, ये सब झोल झपट में पड़े, माल आएगा। माल किसको खराब लगता है? माल किसको खराब लगता है? आ गए, और जब आ गए तो माल मिला, एक दो रोज चार रोज मिला, फिर आना बंद हो गया, फिर निकले। दिल में ये ख्याल था कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो काट देंगे। दोनों बात थी, दोनों बात थी। मिल गया माल आ जाएगा, फिर रेन्यूअल हो जाएगा मामला, और नहीं तो फिर बड़े मिल गया शैतान। शैतान मिला, कहा कहा रे माल आना बंद हो गया। कहा माल आना बंद हो गया तो क्या कीजिएगा? कहा चलो वही करेंगे जो उस दिन किए थे। शुरू हो गए, दोनों लोग शुरू हुए। तो आज ये इबादत जो कर रहे थे, पेड़ काटने चले थे वो नीचे, और शैतान उनके कलेजे पे बैठ गए। अल्लाहू अकबर, कलेजे पे बैठ गया। ये परेशान हो गए। कल मैं ही था, उसी इरादे से चला था, लेकिन शैतान नीचे था, मैं उसके सीने पे था। आज शैतान मेरे सीने पे है, मैं नीचे हूँ। क्या बात है? आवाज आई आलम गैब से, सुनो सुनो, उस दिन नीयत साफ थी, उस दिन मामला ठीक था, उस दिन खुलूस था। तेरे अंदर मामला मिलावट का नहीं था, लालच का नहीं था, इसी वजह से शैतान नीचे, तू उसके सीने पे था। आज पैसे का लालच है, आज दिल में नीयत में तेरी मिलावट आ गई है, और नीयत में खुराफात है, नीयत साफ नहीं है। इसी की वजह से आज तू नीचे है, शैतान ऊपर है। उस दिन नीयत अच्छी थी, नीयत साफ थी, तो शैतान नीचे था, तू ऊपर। आज भी नीयत अच्छी कर ले तो शैतान फिर से नीचे हो जाएगा, तू ऊपर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नीयत ही का फेर है। नीयत अच्छी होती है तो सब अच्छा होता है, नीयत पूरी होती है तो हर जगह इंसान शिकस्त। हाँ, इसलिए इसको ठीक कीजिए। क्या ठीक करना है? क्या ठीक करना है? नीयत ठीक कीजिए। नीयत ठीक कीजिएगा तो अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। थोड़ा भी डर दिल में लाइए मियां, थोड़ी सी खशियत तो पैदा कीजिए, थोड़ी सी खशियत पैदा कीजिए। मरना नहीं है। क्या जवानी में लोग नहीं मरे? बचपन में नहीं मरे? बुढ़ापे में नहीं मरे? जरूरी है दाढ़ी पकेगी, कमर की हड्डी झुक जाएगी तभी मरेंगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए खुद कोशिश कीजिए, ईमान की हिफाजत कीजिए और मसलके आला हजरत पे डटे रहिए। बरेली से रिश्ता मजबूत रखिए, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, उलमाए हक से करीब रहिए। खुदा की कसम इसी में निजात और भलाई है। और दिल में बस याद रखिए कि अल्लाह ताला किसी न किसी मकसद से जरूर पैदा किया है, और इस बात का ख्याल रखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी आखिरत की फिक्र होगी और आखिरत की तैयारी की तौफीक मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, अल्लाह छिपकली को क्यों पैदा किया?
छिपकली को क्यों पैदा किया? तो आवाज आई कि ऐ मूसा, अभी छिपकली भी पूछ रही थी कि मूसा को क्यों पैदा, अभी छिपकली भी पूछ रही थी मूसा को क्यों पैदा। बेमतलब और बेमकसद अल्लाह किसी शय को पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला हम सबों को मकसद हयात और आखिरत की तैयारी करने और समझने और उसके लिए कोशा रहने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अल्लाह को जो बहुत पसंद है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम और जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब गुफ्तगू के तरीके पे मैं आपसे बात करने के लिए आया था, चंद बातें कर लिया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, मुझे भी रखे और अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने, हक पे अमल करने और हक के साथ जीने और हक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। बड़ी शख्सियत है, बड़ी ज़ात है और बहुत बड़े आदमी है जो आज आपकी बस्ती में आए हैं। बड़ी आसानी से ये सब तो सरकारे चांदपुर का करम और सरकारे सुरकाही सरकारे तेगे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मेहरबानी और उनकी ख़ास दुआ है जो ये तशरीफ़ ले आए हैं। और कैसे आए हैं ये मैं जानता हूँ और नहीं तो परवेज़ बाबू और कैफी बाबू ये लोग जानते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अच्छा रखे। उनकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिले तो अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे खतीबों को सलामत रखे जो हक बोलने से पहले खुद उस पे पहले अमल करे और उसके बाद बोलते हैं। अल्लाह ऐसे खतीबों को सलामत रखे। और जो आज स्टेज का माहौल है जो सब जानता है, सब जानता है। सिंपल लोगों से नाज शरीफ सुनिए, इलाकाई लोगों से सुनिए और इलाकाई लोगों की इज्जत कीजिए, इज्जत कीजिए। आज जो आप देखते हैं ना कि मैं आया बाहर से जुब्बा उब्बा लगा के, बड़ा आदमी होगा, ये तो तहज्जुद पढ़ता होगा। अरे इलाके में पहुंचिएगा तो वही हाल है जो नजर से आप यहाँ के लोगों को देखते हैं, हमारा भी वही हाल है अपने इलाके में, सबका वही हाल है। हकीकत है जो, ये नहीं कि मैं, हकीकत है। तो आप लंदन अमेरिका से जो बुलाइएगा ना तो अरे ढकलेलवा आदमी सब हम लोगों को भी लंदन में बुला के ऐसे ही देखते हैं। हाँ, इसलिए इलाकाई लोगों की इज्जत कीजिए, इलाकाई उलमा की कद्र कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि वो आकर किसी और किताब से हदीस शरीफ सुनाएंगे और मैं लोकल किताब से सुनाता हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरी किताब नहीं बनी। हम जिस मजहब को मानते हैं वो भी तो मानते, जिस किताब को फॉलो करते हैं वो भी करते हैं ना, जिस हदीस को सुनाते हैं वो भी सुनाते हैं, है ना। वो अच्छे और मैं खट्टा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि आज आप रुसवा हो रहे हैं, मैं जलील हो रहा हूँ, ना आपको इज्जत मिल रही है ना मुझे वकार हासिल हो रहा है। यही वजह है। अल्लाह ताला हम सबों को इलाकाई नात खां, इलाकाई शोरा, इलाकाई उलमा, इलाकाई पीराने इज़ाम और मसलक आला हजरत के पैरोकार को समझने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं से लगे रहने और उन्हीं की खिदमत बजा लाने और उन्हीं से कुछ हासिल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। दुश्मनी कीजिए अल्लाह उसके रसूल के लिए, मोहब्बत कीजिए अल्लाह उसके रसूल के लिए। जाती रंजिश मत रखिए, मत रखिए। न जाने कब सांस बंद हो जाए, न जाने कब जिंदगी की कहां शाम हो जाए, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए मोहब्बत से रहिए, अच्छे से रहिए, खुलूस के साथ रहिए। हाथ मिलाने से पहले दिल मिला लीजिए, दिल मिला लीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को इत्तिहाद की भीख अता फरमाए, इत्तिहाद की जिंदगी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।